जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य प्रणम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसण सहावं पोच्छामिनियं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमागम है। इसमें अजीब अधिकार नाम का दूसरा अधिकार यह चल रहा है। गाथा 21 से गाथा 24, ये चूंकि सारा विषय एक ही है, इनके पूरे पढ़े बिना अर्थ नहीं लगता, इसलिए हम चारों गाथाओं को एक साथ लेंगे। ऐ थूल थूल स्थूलम थूल सुहमं च सुहम थूलम च सुहमं ऐ सुहमं इति धरादियं होदि छाभेयम् भूपौवदमादिया भणिदा ऐ थूल थूल मिधि खंधा थूला इधि विण्णेया सप्पी जल तेल मादिया छाया तव मादिया थूले दर खंद मिधि वियाणाही सुहम थूले दि बढ़िया खंधा चौरख विषयाय सुहमाहवंति खंधा पाओगाकम वगणस्य पुणो तव्यविरिया खंधा ऐ सुहमा इदि परुवेन्ति। देखिए, चार गाथाएं एक साथ हैं, इसलिए पहले शब्दार्थ हमें शांति से समझना होगा, तब फिर हम इसकी विशेष चर्चा कर पाएंगे। ऐ थूल, अति स्थूल, फिर थूल थूल, स्थूल स्थूल, क्रम बदल रहा है। इसमें शब्द एक बार है लेकिन उसको पढ़ना दो बार है। देख रहे, फिर से गौर करो। ऐ थूल थूल ऐसा दिया ना, तो उसमें पहला है अति स्थूल, फिर है स्थूल स्थूल, फिर थूलम, फिर स्थूल, थूल सुहमम स्थूल सूक्ष्म, सुहम थूलम सूक्ष्म स्थूल, सुहमम सूक्ष्म और ऐ सुहमम अति सूक्ष्म। इधि इस प्रकार छभेयम छह भेद धरादियम होंति, धरा यानी पृथ्वी आदि के होते हैं। अति स्थूल, स्थूल स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म। ठीक है ना। पहले हम इतना समझ लें कि क्या कहा आचार्य ने। पहला नंबर क्या हुआ? ऐ थूल, दूसरा थूल थूल, तीसरा थूल सुहम, चौथा सुहम थूल, पांचवा सुहमम और छठवा ऐ सुहमम। ठीक है ना। देखो, कुछ चीजें हम तत्व ज्ञान की दृष्टि से जानने के पहले सामान्य अर्थ की दृष्टि से जान लें, ये जरूरी है। ठीक है ना। तो वही आपको बता रहा हूं कि पहले इनके छह के नाम जान। अति स्थूल, स्थूल स्थूल, फिर स्थूल सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर अति सूक्ष्म। ये छह भेद किसके हैं? पुद्गल के। पुद्गल का प्रकरण पिछली गाथा से चल रहा, तो पुद्गल के ये छह भेद हैं और इनके एग्जाम्पल क्या है? धरा आदियम, पृथ्वी आदि। माने अति स्थूल क्या कहलाएगा? पृथ्वी। फिर उसके आदि आदि आगे के बताएंगे, तो वो इसके दृष्टांत है। उनको पहचानने का तरीका ये है। ठीक है ना। भूपवद मादिया भणिदा ऐ थूल थूल मिधि खंता। कहते हैं भूपवद मादिया, भू पृथ्वी पर जो पर्वत है, एक उत्कृत्रिम, एक जो भूधर कहलाता है, इसलिए। ठीक है ना। भू जिसको धारण करती है। ठीक है। तो भूपवद मादिया, ठीक है ना। तो भू और पर्वत आदि ये भणिदा कहे गए हैं ऐ थूल थूल मिधि खंधा।
अति स्थूल और स्थूल इस नाम के स्कंद कहे गए। कंधा, कंधा नहीं। देखो आपको बताऊं, जो आपने कई बार कंधा शब्द सुना होगा ना, और ये है कंधा, समझ गए ना। ये कंधा स्कंद, ठीक है ना। ये शोल्डर कवाची, ठीक है ना। और ये कंधा स्कंध इसका वाची। इसको भी ऐसा ही लिखा जाता, कई बार दा नहीं लिखा जाता, धा लिखा जाता, ठीक है ना। तो वो चलता है, लेकिन आपको प्राकृत में उसको पहचान के लिए भेद कर दिया। इस वाले को जो स्कंद अणु स्कंद वाला है उसे खंधा कहते हैं, और शोल्डर वाले को कंधा कहते हैं। आज भी हिंदी में कंधा ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए ये और इसके लिए ये, ठीक है। एक पहचान बता दी। थूला इति विण्णेया, स्थूल ऐसा जानना चाहिए। किसे? सप्पी जल तेल मादिया। सर्पी माने घी, जल माने पानी, तेल माने तेल, ठीक है ना। इनको क्या जानना चाहिए? थूला, स्थूल स्कंध जानना चाहिए, ठीक है। शब्दार्थ तो क्लियर हो रहा ना। फिर छाया आतव मादिया। छाया और आतप, धूप और छाया। आतप माने धूप और छाया माने छाया। ये क्या है? स्थूल इधर खंड विधि वियाणा ही। ये स्थूल और इतर माने स्थूल से विपरीत क्या होता है? सूक्ष्म। तो ये जो नाम दिया ना पांचवा, स्थूल सूक्ष्म, ठीक है ना। ये स्थूल सूक्ष्म वियाणा ही जानना चाहिए। और सुहुम थूलेदि भणिया खंधा चौरख विषयाय। चौरख, चार अक्षों, अक्ष माने इंद्रियां। यहां रक्ष माने राक्षस मत समझ लेना भाई, हम तो वो होता ही है शब्दों से, पर यहाँ राक्षस वाक्षस नहीं है। यहाँ पर चौ अख, चार इंद्रियों के जो विषय है वो कैसे है? वो कैसे है? स्थूल, वो सूक्ष्म स्थूल, ठीक है ना। चौरख विषया सुहुम थूलेदि भणिया, उनको सूक्ष्म स्थूल कहा गया। वो वाला स्थूल सूक्ष्म था, छाया और आतप, ठीक है ना। और चार इंद्रियों के विषय, कौन चार इंद्रियों के विषय? तो पहली चार स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ठीक है ना। इनके विषय कैसे कहे गए हैं? सूक्ष्म स्थूल। सुहुमा हवंती खंदा, और वो स्कंद सूक्ष्म होते हैं जो पाओगा कम वगणस, जो कर्माण वर्गणा के काम में आते हैं, कर्माण वर्गणा के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। प्रयोग से ही शब्द बना प्रायोग्य, प्रयोग के लायक। पायोग माने प्रयोग के लायक, ठीक है। पुद्गल परमाणु तो वही है। वही स्कंद बनते बनते जब वह ऐसे स्कंद के रूप में पहुंच जाते हैं कि जो कार्बन वर्गणा के रूप में यूज हो सकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? सुहुमा खंधा, उन्हें सूक्ष्म स्कंद कहेंगे। तब विपरीया, और उसके विपरीत जो स्कंद है वो ऐ सुहुमा यदि पुरुवेंती, जो स्कंद तो है लेकिन कार्बन वर्गणा के भी काम नहीं आ सकते, इतने छोटे स्कंद हैं, उनको क्या कहेंगे? ऐ सुहुमा, अति सूक्ष्म स्कंद, ठीक है। अब ये सारा मैटर क्या है? टू द पॉइंट बात कीजिए, सिर्फ जानकारी की। तो इसको यदि आपको और विस्तार से समझना है तो टीकाकार आचार्य भाई ये तो भौतिक बातें हैं ना, इनको ज्यों का त्यों बताएंगे। कभी भी अंतर समझना कि कहीं कहीं हमारे आपकी चर्चा में ये अंतर आता है कि यहाँ टीकाकार आचार्य ने वो चीज नहीं खोली जो आचार्य कहना चाहते हैं। तो अभिप्राय तो ये थोड़ी है आचार्य का, ये जानकारी दी, इसके पीछे का जो अभिप्राय है वो महत्वपूर्ण, समझ गए?
इनकी जानकारी से आपको क्या मिल जाएगा? नॉलेज बढ़ जाएगी। लेकिन ये भावना ग्रंथ है, नॉलेज ग्रंथ है नहीं, इसलिए वो चर्चा अपन थोड़ी देर में करेंगे। पहले ये चीज तो जान ले, जो आचार्य कहना चाहते हैं उतना तो जान ले हम, ठीक है ना। तो हम थोड़ी देर के लिए इसकी टीका पढ़ लेते हैं मूल से ही। कहते हैं विभाव पुद्गल रूपाख्यानम एतत्। ये विभाव पुद्गल मिल रहा है इसको? नहीं ठीक है, नहीं अरे होगी भैया, पदम परमल धारीदेव की टीका है। विभाव पुद्गल व्याख्यान में तत्। विभाव पुद्गल माने स्वभाव पुद्गल क्या होता है, विभाव पुद्गल क्या होता है? संजय भाई पहले बताओ, मिल गया कि नहीं मिला? क्या ढूंढ ही रहे हो? विभाव पुद्गल तो उसका मतलब क्या है? विभाव पुद्गल किसे कहते हैं भाभी जी? जो परमाणु से भिन्न, शुद्ध पुद्गल है परमाणु, ठीक है ना। स्कंद शुद्ध पुद्गल नहीं है, समझ गए? इसीलिए कहते हैं एक प्रदेशो भी अणु। अणु क्या है? एक प्रदेश, वो शुद्ध पुद्गल। बाकी सब उसके पर्याय है, मिलजुल के जो बन रही है वो सब विभाव, इसलिए उनको विभाव पुद्गल। वो अणु क्या हुआ? स्वभाव पुद्गल। पुद्गल अपने मूल शुद्ध स्वरूप में मौजूद है तो स्वभाव पुद्गल, और जब वह अपने मूल शुद्ध स्वरूप से भिन्न है तो क्या कहलाएगा? विभाव। ठीक। देखो जो शब्द आते हैं उनको अपन को प्रॉपर समझना, तो उससे क्या है आगे के लिए भ्रम निकल जाता है। अब हम पंडिताई की भाषा में ऐसे बोलेंगे तो वो सुनने वालों को भ्रम बना रहते हैं। अब आप तो पंडिताई की भाषा जानते नहीं हो तो वो दुविधा बनी रहती। तो जो भी वक्ता हो उसका पहला कर्तव्य कि वो श्रोताओं को उनके लेवल से उस चीज को समझाने की कोशिश करे, ठीक है ना। तो विभाव पुद्गल क्लियर हो गया। यह विभाव पुद्गल का व्याख्यान चल रहा है। जो कुछ भी अभी 4 गाथाओं में बताया वो क्या है? विभाव पुद्गल का व्याख्यान। कैसे? अति स्थूल स्थूला ही ते खलु पुद्गला सुमेरु कुंभ नी प्रभृतया। कौन? जो सुमेरु और कुंभिनी मतलब पृथ्वी, ठीक है ना, ये जितने हैं ये कैसे हैं? अति स्थूल पुद्गल है, ठीक है। घृत तैल तक्र क्षीर जल प्रभृति समस्त द्रव्याणि ही स्थूल पुद्गलाश्च। घृत घी, तैल तेल, तक्र मट्ठा, तक्र माने मट्ठा छाछ, क्षीर पानी और जल। अब देखो दो में भेद कर दिया। तो क्षीर माने पानी भी होता है लेकिन क्षीर माने दूध भी होता है, ठीक है ना। तो यहां दूध लिया जाएगा, जब जल अलग ले रहे हैं तो यहां क्षीर का अर्थ दूध लिया जाएगा। तो दूध और पानी मतलब लिक्विड फॉर्म की चीज है, समझ गए। हम इन्हें शॉर्ट में कहें तो वो ठोस और ये लिक्विड, ये जितनी है समस्त द्रव्याणि ही स्थूल पुद्गलाश्च। ये स्थूल पुद्गल है। अब कमी क्या रह गई? चूक जो हुई है पहले वाक्य में हुई, टीका के पहले वाक्य में चूक हुई। भाई जब 6 भेद हैं तो पहले में आपने 2 एक साथ क्यों बताया? एक एक करके एक एक की व्याख्या करते। अभी पॉइंट समझना। पहले में अति स्थूल और स्थूल स्थूल दोनों को ले लिया, समझ गए। जबकि दोनों को जैसे आप और सबको अलग अलग बता रहे, यहां भी अलग अलग बताते तो पढ़ने वाले को भ्रम नहीं। उसमें जो पृथ्वी है वो तो है अति स्थूल और जो सुमेरु है वो है स्थूल। भाई पृथ्वी के आधार पर पर्वत है कि पर्वत के आधार पर पृथ्वी है? बात समझ रहे हैं? इसलिए पृथ्वी क्या हुई? अति स्थूल, और पर्वत क्या हुआ? स्थूल, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं। देखो शब्दार्थ पहले अच्छी तरह समझ लो तो मैं चाहता हूं आपका मूल आचार्यों का जो कथन है उससे दुविधा मिट जाए, भ्रम मिट जाए,
नीचे की हिंदी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप बेखटके होकर पढ़ सकेंगे, ये कोई ऐसी कठिन चीज नहीं है। ठीक है, कोई कोई शब्द आते हैं, अब आपको तक्र माना नहीं पता था, चीर माना नहीं पता था, हो गया, ठीक है, बता दिया तो वो मट्ठा है, वो दूध है। अब इसके बाद क्या कठिनाई है? कुछ नहीं है इसमें। तो ये जितने मतलब जो हार्ड है, ठोस है, उनके दो भेद कर दिए, अति स्थूल और स्थूल। और जो लिक्विड फॉर्म के हैं उन सभी का एक ही भेद किया, स्थूल। ठीक है ना? तो अति स्थूल और स्थूल स्थूल ये हो गए ठोस। जो लिक्विड फॉर्म के हैं वो क्या हो गए? स्थूल। अब इसके बाद में छाया आतप तमह प्रवृत्तिया स्थूल सूक्ष्म पुद्गला। जो आपको शैडो छाया दिखती है, आतप धूप चमक दिखती है, और तम माने अंधकार। ये मूल गाथा में नहीं दिया था, वो कुछ कुछ शब्द इन्होंने खुलासा कर दिए, इसीलिए मैंने जानबूझ के पढ़ी टीका, ताकि आपको वो छोटी छोटी, ये तो जानकारियां है ना, जानकारी तो क्लियर रहना चाहिए। तो ये सब कैसे हैं? स्थूल सूक्ष्म पुद्गल। अब अभी हम दोबारा इनकी चर्चा एक बार और करेंगे, तो बताएंगे कि ये नाम क्यों दिए। अभी तो क्या कहा ये बता रहे, अर्थ कर रहे, फिर वो अर्थ ऐसा ही क्यों है उसका कारण भी समझाएंगे इन्हीं पंक्तियों से। स्पर्शन रसन घ्राण श्रोत्र, चक्षु हटा दिया, ठीक है ना? स्पर्शन रसन घ्राण और श्रोत्र, ठीक है ना? इनके इंद्रियों के जो विषय हैं उन्हें सूक्ष्म स्थूल पुद्गला स्पर्श शब्द स्पर्श रसगंधा। शब्द जो है, स्पर्श जो है, रस जो है और गंध जो है, ठीक है ना? तो उनको क्या कहा? सूक्ष्म स्थूल पुद्गल। ठीक है? अभी इनमें कई छोटे छोटे पहले विषय को समझने के प्रश्न आएंगे, तात्विक चर्चा तो अपनी अलग से आएगी। अभी पहले गाथा, चूंकि 4 गाथाएं एक साथ हैं, तो हमें पहले स्पष्ट समझना, तो नहीं तो हमारी एक गाथा 1-2 घंटे चलती थी, 3 घंटे चलती थी, तो उसमें तो तसल्ली से समझ में आ जाता था। अब 4 एक साथ है तो पहले शब्द समझ लो, ठीक है? शुभाशुभ परिणाम द्वारेण, शुभ और अशुभ परिणामों के द्वारा, द्वार माने रास्ता नहीं है, दरवाजा नहीं है, या द्वार माने द्वारा, ठीक है ना? द्वारा आगच्छताम आते हुए, आने वाले, शुभाशुभ कर्मणाम, शुभ और अशुभ कर्मों के योग्य, जो योग्य है, बंधने योग्य है, उनमें प्रणमन करने योग्य है, उनका नाम सूक्ष्म पुद्गला, उन्हें सूक्ष्म पुद्गल कहते हैं। ठीक, क्लियर? वो जो आचार्य ने मूल में कहा उसी को थोड़ा सा खुलासा कर रहे हैं। एतेषाम विपरीता, इनके विपरीत। अब देखो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी, क्यों नहीं दी? सोचना तो चाहिए। जब आचार्य इतने ज्ञानी हो आप, ना कुंद ने दी ना इन्होंने दी, तो कभी सोचना तो चाहिए सचिन कि क्या चक्कर है, क्यों नहीं दे रहे आचार्य, समझाओ तो सही कि ये कौन से हैं। तो एक्चुअली क्या है, कारमाण वर्गणाएं चलो हमें बंधती हैं, उदय में आती हैं, हम देख नहीं सकते, लेकिन इतना तो पता चलती हैं, तो वहां तक आपको एग्जाम्पल दे दी, ठीक है? लेकिन इससे आगे के जो है वो केवली, यद्यपि कारमाण वर्गणाएं भी केवली के ज्ञान गम्य है, वो हमारे लिए टटोलने में कैसी पता नहीं चलती, समझ रहे? लेकिन जो इससे सूक्ष्म है उनके लिए एग्जाम्पल नहीं दिए गए। वो किस रूप में होते हैं, वो मात्र केवली के ज्ञान में ही आते हैं, छद्मस्थ के ज्ञान में उनको आप पहचान नहीं बता। होने को तो कारमाण वर्गणाओं को अपनी पहचानते, देखते नहीं है, छूते नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो पता है। आप कहते हो मेरे अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, मेरे शुभ कर्म का उदय चल रहा है, मेरे असाता कर्म के उदय से ऐसा हो गया, तो कम से कम उनका किसी रूप में सही एहसास तो है आपको, पहचान तो है आपको। लेकिन जिनकी पहचान ही आपको कैसे कराएंगे बताओ, ठीक है ना?
इसलिए उनको तब विपरीत, एतेषाम विपरीता। आचार्य ने कहा तब विपरीया, यहां कहा इनसे विपरीत। किनसे विपरीत? सर हाँ, भाभी जी ने बिल्कुल सही पकड़ा, कार्माण वर्गणाओं से। कार्माण वर्गणाओं को जो सूक्ष्म कहा गया, मतलब तो विपरीत क्या हुआ? विपरीत ये है कि जिनकी ऐसा इस रूप में भी परिचय नहीं दिया जा सकता। मतलब इनको दिखाया, आप तेल तक तो और सब चीजें देख तो रहे थे, ठीक है ना, स्पर्श रसन घ्राण चक्षु, इनके जो विषय हैं उनको आप फील तो कर रहे थे स्थूल रूप में, लेकिन जिनको आप फील ही नहीं कर सकते, मात्र आपको एहसास होता है, जानते हो कि हाँ ये कुछ है तो सही, नहीं होता तो इनके शुभ का उदय, इनके अशुभ का उदय, ये कैसे चल, ठीक है ना। हर जीव अपने अपने अलग अलग जो भोग रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, तो आपको उनका कारण रूप में एहसास है, प्रकट रूप में पता नहीं है, लेकिन कारण रूप में एहसास है, समझ गए? तो उनको क्या कहोगे? सूक्ष्म पुद्गल। और सूक्ष्म, अति सूक्ष्म या सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल कौन से हैं? कि इनसे भी जो भिन्न है, मतलब जिनका हम कारण रूप में भी एहसास नहीं कर सकते, वस्तु रूप में नहीं कर सकते, कारण। शुरू के जो चार हैं उनका आप वस्तु रूप में एहसास करते हैं, पांचवें का कारण रूप में एहसास करते हो, और छठवें का कारण रूप में भी एहसास नहीं कर सकते। वो किसका कारण है और उससे क्या कार्य होता, ये आपके पास कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है, कोई जानने का तरीका मौजूद नहीं। हर चीज का उत्तर यहां दिया नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। आज आप किसी विद्वान से पूछो तो नॉर्मली इस बात का उत्तर नहीं देंगे कि तब विपरीया, उससे विपरीत। तो कार्माण से विपरीत क्या, किस अर्थ में विपरीत? कार्माण से विपरीत तो क्या शुद्ध? भाई कार्माण क्या है? शुभाशुभ। तो शुभाशुभ से विपरीत क्या होता है? शुद्ध। तो क्या शुद्ध है वो शुभाशुभ तो भाव का है, कर्मों की जाति की। कार्माण वर्गण शुभाशुभ नहीं होती, वो तो उसी रूप में बनती है। स्याही कभी शुभ शुभ होती है, उसी से किसी को बाइज्जत बरी भी लिखा जाता, और उसी को उम्र कैद भी लिखा जाता, समझ गए ना? तो ऐसे ही कार्माण वर्गणा कोई अपने आप में इंडिविजुअल शुभ शुभ नहीं है, वो जिस रूप में बन रही है उस समय आपके परिणामों के अनुसार तो शुभ शुभ। तो लेकिन शुभ अशुभ रूप जो कार्य है, उदय रूप जो कार्य है, उससे उनकी कारण रूप में पहचान है, उनकी अस्तित्व रूप में पहचान आपको नहीं, संवेदन रूप में पहचान आपको नहीं। लेकिन पहचान कैसी है? कारण रूप में है, कोई तो है जो ऐसा कर रहा है। राजकुमार जी समझ रहे हैं ना? तो जो जिनको हम कारण रूप में पहचान रहे हैं वो कौन हुए? वो कार्माण वर्ण है। उनको क्या कहा? सूक्ष्म पुद्गल, स्कंद, ठीक है। अब उसके बाद में लास्ट रूप में बचता है तब विपरीया, उससे विपरीत, एतेषाम विपरीता, इनसे विपरीत। इनसे किनसे विपरीत? कार्माणों से कि नहीं, कारण रूप जो पुद्गल, जिनको हम जान तो नहीं सकते, छू तो नहीं सकते, संवेदना में तो नहीं ले सकते, लेकिन जिनकी कारण रूप में सत्ता हम जानते हैं। इससे विपरीत माने ये कारण, माने जिसके हम कारण कार्य रूप में, इनसे हमें क्या हुआ, इनको हम किस रूप में जाने, ऐसी भी संवेदना, ऐसी भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उनको कहेंगे तब विपरीदा। ये विपरीत किससे? असल में आचार्य ने यहां वो मुद्दा नहीं दिया कि किससे विपरीत। कार्माण से विपरीत कोई स्कंद का नाम कार्माण से विपरीत स्कंद नहीं। पॉइंट समझ में आया भाभी? यदि हम कहें कि कार्माण से विपरीत, तो कार्माण से विपरीत फिर कौन से? अकार्मण। ये तो कोई नाम नहीं है अकार्मण, तो बाकी सब भी सुमेरु भी अकार्मण है, समझ रहे ना? तो आपको वो पहचानना पड़ेगा। कई जगह आचार्य जब हमें जो विषय अच्छी तरह स्पष्ट मानते, मुझे पता, आपको पता, दोनों को अंडरस्टूड है,
तो हम उनको कई बार इग्नोर कर देते हैं। अब वो बाद में आने वालों को समस्या हो जाती है। आपने कभी, ये तो संजय भाई तो कोर्ट कचहरी की भाषा से खूब परिचित हो गए होंगे, वहां जैसे मान लो आप कोई चीज ले रहे दे रहे, क्यों राजकुमार जी, तो वहां यदि उन्होंने कहा साहब 4 लाख, ठीक है ना, तो उसको 4 लाख नहीं लिखेंगे, 4 लाख जो कि 3,99,999 से अधिक और 4,01,000 तो 1 से कम, ये आगे पीछे की मर्यादा बताते, तब आप परफेक्ट मानते, तो भ्रम की गुंजाइश नहीं है। अकेले 4 लाख का है तो उसके आगे लोग 4,90,000 लिख समझ सकते भाई। 5 लाख शुरू होने के पहले पहले जितने फिगर है वो 4 लाख से ही तो शुरू होते हैं, तो उस अगले को 99,000 का फटका पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता। तो वो इसलिए कहते हैं वो 4 लाख 1 से ही कम, 1 भी नहीं बढ़ने में। तुम तो 99,000 बढ़ाना चाहते हैं, 1 भी नहीं बढ़, डिफरेंस समझ रहे हैं। ये सावधानी अभी जी, तो ये सावधानी जैसे कोर्ट में रखते हैं, वो वर्तमान में तो 4 दे रहे हैं और 4 पे साइन कर रहे हैं, लेकिन आगे के लिए समस्या नहीं आए, कोई और व्याख्या करने वाला दूसरी व्याख्या नहीं करे, तो वो जैसे क्लैरिफिकेशन करते हैं, ऐसे यहां आचार्य ने अंडरस्टूड मान की, तब विपरीता कह दी, सामने वाले समझ रहे थे। अब आज समस्या पैदा हो गई। आपको यथार्थ कहता हूं, किसी जानकार से ऐसी जगह, इनके पास बहुत पंडित बैठे, जरा एक आध को टटोल ले कि भाई साहब ये 6 प्रकार के पुद्गल स्कंद जो नियम सार जी में कहे, तो उनमें जो 6वां कहा अति सूक्ष्म, वो कौन सा है? उसे कारवाण वर्णना से विपरीत कहा, वो विपरीत क्यों कहा? पूछ मैं व्यर्थ की पर बुद्धि को परखने की दृष्टि से नहीं कह रहे, मैं ये इस रूप से कह रहा हूं कि वास्तव में ये चर्चा हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ के निकल जाते हैं, अप्रयोजनभूत कह देते हैं। अरे भाई अप्रयोजनभूत है, पर आचार्य ने कहा तो अप्रयोजनभूत कहां से हो गई? नियम सार जैसे भावना ग्रंथ में गई तो अप्रयोजनभूत कहां से हो गई? कम से कम स्पष्ट जानो तो सही, प्रयोजन नहीं निकाल पाओ तो कम से कम उसका स्वरूप तो जानो, अर्थ तो जानो। तुम अर्थ भी जानने को तैयार नहीं, ऐसे अप्रयोग तुम पल्ला झाड़ के भागना क्यों चाहते? समझ गया ना? तो ये उत्तर कोई नहीं दे पाएगा। पॉइंट समझिए, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं कि आपको ख्याल रहे अच्छी तरह से। जिनवाणी में भी कई जगह लिखते लिखते कुछ विषय ऐसे रह जाते हैं कि जिनका यदि स्पष्ट व्याख्यान नहीं किया जाए तो आगे पीछे ऊपर नीचे ढूंढो, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? इसलिए ध्यान रखना कि इनसे विपरीत माने जिनकी कारण या कार्य रूप में हम फीलिंग नहीं कर सकते हैं, पहचान नहीं कर सकते हैं, जो ना किसी के कारण है और ना किसी के कार्य है, हमारे ज्ञान के अनुसार, हमारे ज्ञान, हमारे जो क्षोभसम की सीमा से बाहर है, ठीक है ना? इस कारण से विपरीत है। सूक्ष्म तो है ही, लेकिन सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि उनकी हम कारण कार्य रूप में भी संवेदना नहीं कर सकते हैं, व्याख्या नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये है विपरीतता। ये विपरीतता नहीं बताएगा, पॉइंट समझिएगा। तो अपन को जानना तो सही ना कि आचार्य ने जब विपरीत कह के परिचय दिए तो किस बात से विपरीत है, ठीक है? तो इससे विपरीत जो है वो सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गला कर्मणाम अप्रायोग्या, कर्म के कारमाण वर्णना के रूप में भी जिनका प्रयोग नहीं हो सकता। नहीं हो सकता माने सारे पुद्गलों का कारमाण वर्णना किसी न किसी रूप में वो तो बदलते ही रहते ना, तो प्रयोग तो हो सकता है। किसी पुद्गल पर नाम लिखा कि इसी यही कारमाण वर्णना बनेंगे, कहीं नहीं लिखा। सब बनते हैं, बन सकते हैं। फिर ऐसा क्यों कहा आचार्य ने कि जो कारमाण अप्रयोग्य, कर्म के रूप में अप्रयोग्य है, मतलब जिनकी कारण के रूप में, कारण कार्य के रूप में जिनकी संवेदना आप नहीं कर सकते, जिनकी पहचान फिलहाल नहीं कर सकते, बाद में जब स्थूल हो जाएंगे तो हो जाए। समझ गया? ये चीज, ठीक है?
इत्यर्थ, यह अर्थ है। अयम विभाव पुद्गल क्रम, यह विभाव पुद्गल का क्रम है। विभाव पुद्गल माने परमाणु से भिन्न, परमाणु है स्वभाव पुद्गल और बाकी सब है विभाव, उनका क्रम है। क्या क्रम है? अतिसु स्थूल, स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म, ठीक है ना, और अति सूक्ष्म। ये जो क्रम है ये विभाव पुद्गल के 6 भेद क्रम है। तथा चोक्तम पंचास्तिकाय समय। अब देखो आपको रहस्य बताना चाहता, यही बात आचार्य कह रहे हैं पंचास्तिकाय नामक ग्रंथ में भी कही। अब कुंद कुंद का ही पंचास्तिकाय, कुंद कुंद का ही नियम सा। पंचास्तिकाय में वह वस्तु प्रधान क्यों है और यहां भावना प्रधान क्यों, ये निकालना है आपको रहस्य। एक ना एक क्लू इन्हीं गाथाओं में मिलेगा जो इससे भिन्न आपको बता। पढ़ो ये गाथा पढ़ो। पुडवी जलम च छाया, दिख रही है? अरे उसी टीका में महापुरुष को, अरे कैसे नहीं होगी जब टीका दी है तो। देखते हैं नहीं महापुरुष लोग। मिली? इसको अभी भी नहीं मिली, उसको जरा बता दो, वो ज्यादा ज्ञानी आत्मा है, पता नहीं कहां देखता है। पुडवी जलम च छाया चौरिंद्रिय विषय कम पाओदा कम्मातीदा एवं छब्बे आपो गला होती। पृथ्वी, जल, छाया, 4 इंद्रियों के विषय, कर्म प्रायोग्य और कम्मातीत, कर्म से अतीत, एवं इस प्रकार 6 या पोगला होती, 6 प्रकार के पुद्गल। अब देखो भाभी जी, एक गाथा में निपटा दिया, निपटाया, और यहां 4 गाथाएं लिखी। अपने को यहीं से क्लू निकालना है कि इनमें भावना ग्रंथ क्यों। बात तो वही की वही कह रही, बात में कोई अंतर नहीं, लेकिन जब वही आचार्य लिखने वाले यही गाथा यहां लिख देते, निपट जाती जरा, एक गाथा में बात निपट जाती यदि सब कुछ वही है तो, ठीक है ना। तो उन्होंने ये विस्तार करके क्यों लिखा, 4 गाथाओं में क्यों फैलाया, इसका मतलब है कुछ ना कुछ रुकी सावधानी थी, और वो सावधानी के पॉइंट ही आपको निकालना है, उनसे ही ये भावना ग्रंथ का व्याख्यान होगा, ठीक है। उक्तम चा मार्ग प्रकाशे, मार्ग प्रकाश नामक ग्रंथ में भी कहा है, ध्यान रखना। अब सुनते हैं शायद ये प्रकाशित हो गया कहीं, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आया। ये टोडरमल जी ने कई जगह इसका उल्लेख किया, पद्म परमल धारीदेव ने कई जगह उल्लेख किया है इसी टीका में, और भी कुछ विद्वान आचार्यों ने दिया है। मार्ग प्रकाश नाम का एक ग्रंथ, उसमें ऐसे जो विषय वर्णन है कि जब आपको कोई बात कहना हो आसानी से नहीं मिलती हो तो उसमें मिल जाती है। यही आधार ग्रंथ था जिसके आधार पर टोडरमल जी ने अपने ग्रंथ का नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक रखा। इसका नाम मार्ग प्रकाश था, उनमें उन्होंने मोक्ष शब्द जोड़ दिया और अंत में का जोड़ दिया, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक बन गया। समझ गए ना? सुनते हैं, मुझे अभी तक मिला नहीं है कि ये मिल गया है, और इसका प्रकाशन भी शायद किसी ने करने की कोशिश की है, हो गया नहीं हुआ मुझे पता नहीं, पर मेरे देखने में नहीं है, ठीक है ना। चलो पता कर लेंगे क्या कहते हैं उसमें। स्थूल सूक्ष्मस्ततः परे, सूक्ष्म स्थूलास्ततः सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्मस्ततः परे। कहते हैं पहला है स्थूल स्थूल, ततः उसके बाद स्थूला स्थूल, यानी पहले नंबर स्थूल स्थूल या अति स्थूल, दूसरे नंबर पे स्थूल, फिर तीसरे में स्थूल सूक्ष्म, तथा परे उसके बाद सूक्ष्म स्थूल, चौथा नंबर हो गया, 5वां नंबर सूक्ष्म हो गया, और सूक्ष्म सूक्ष्मस्ततः परे, और उसके बाद लास्ट में क्या हो गया, सूक्ष्म सूक्ष्म। ऐसा वर्णन मार्ग प्रकाशन में भी आया है। तो ये जो बात है, इसके बाद में जो कहा गया है
वो इससे रिलेवेंट नहीं। अमरचंद्राचार्य ने जो कहा है तो वो उसमें बात कुछ और कहना चाहते हैं, संकेत मात्र है। उसमें दिया ना दूसरी पंक्ति में, वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्य। ये जगत में जो कुछ तुम्हें चाकचक्य दिखाई दे रहा है ना, ये वर्णादि स्पर्श गंध वर्ण, ऐसा जो पुद्गल है उसका नाटक है और कुछ नहीं। लेकिन उसमें ये भेद वगैरह की बात कुछ नहीं कही, संकेत किया कि जो कुछ जगत में तुम्हें चाकचक्य दिखाई देता है, चकाचौंध दिखाई देती है, दर्शनीय दिखाई देता है, ये सब क्या है? ये सब पुद्गल के ही अनेक रूप है, भिन्न भिन्न रूप है और कुछ नहीं। इतना कहा उसको, ठीक है ना? इसलिए वो ज्यादा काम का नहीं है। ये आपकी टीका पूरी हो गई। यहां अभी और उन्होंने और भी दिया कि विविध विकल्पे पुद्गले दृश्यमाने, अनेक प्रकार के पुद्गल है, बस इतना ही काम का है। उससे आगे जो है वह इसका नहीं विषय, ठीक है ना? तो अपन वापस अपने उस पे आ जाए, चारों गाथाओं पे। अब देखो जरा, आई थूल थूल, तो जो है आई थूल थूल कौन कहा? भूपवद मादीय, भू पृथ्वी को अति स्थूल कहा, पर्वत को स्थूल कहा। तो मैं पूछना चाहता हूं ये नाम क्यों दिए? बात समझ में आ रही मेरी? ये नाम क्यों दिए? देखो, पृथ्वी को आप पूरा देख सकते हो, कौन सी इंद्री से ग्रहण कर सकते हो? बताओ। छू के, देख के, सूंघ के, किससे आपको पूरी पृथ्वी की जानकारी मिल सकती है? तो जो आपको छायोपसमिक ज्ञान से बाहर चली जाए, उससे बहुत बड़ी रहे छायोपसमिक ज्ञान, जिसको एक साथ आपको हम सब अंतरिक्ष में जाके जान लेंगे। क्योंकि अंतरिक्ष में जाके क्या खाक जानो, गोला सा दिखाई तो देगा, लेकिन उसकी वास्तविकता पता चलेगी। आज तुम्हें चांद दिखाई देता है, चांद कैसा है पता है आपको? चांद में सफेदी है ही नहीं, कोई चूना नहीं लगा उसमें। आपको सफेद दिखता कि नहीं दिखता राजकुमार जी? दिखता है, लेकिन चांद की मिट्टी सफेद नहीं है, समझ गए? आपको आसमान से धरती नीली दिखेगी, तो धरती नीली क्यों? धरती पे 3/4 पानी, वो पानी का रिफ्लेक्शन है। पानी में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो सतरंगी रिफ्लेक्ट करती हैं, और इंद्रधनुष जो है दूर से मोटा, यदि दूर से देखो तो वो नीला ही मालूम होता है 7 रंग अलग अलग, लेकिन मोटे तौर पर यदि देखें तो वो नीला सा दिखता है, समझ गए? ऐसे ही पृथ्वी, वो पानी के सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट करती हैं तो वो नीली दिखती है, समझ गए? और चंद्रमा, उस पर पानी है नहीं, पानी नहीं है तो उसमें कैसा दिखेगा? फिर वो किरणें ही रिफ्लेक्ट कर रही हैं तो वो आपको सफेद दिखता है। जहां किरणें नहीं पड़ रही सूर्य की, आपको काला दिखता है, मिट्टी का वर्ण। अब अंतर समझ गए? तो यहां जो कहा आई थूल, जो वास्तव में स्थूल, अति स्थूल कौन है? कि जो आपको पता तो चलता है, इंद्रिय गोचर तो होता है, लेकिन जो पूरी तरह से एक बार में आप इंद्रिय गोचर नहीं कर सकते, वो कौन सा है? अति स्थूल। तो स्थूल क्या है? कि जिसको एक बार में आप इंद्रिय गोचर कर सकते हो। जितना चाहे बड़ा पहाड़ है, एवरेस्ट है, दिखती कि नहीं दिखती? पूरी पृथ्वी नहीं दिखती, एवरेस्ट तो दिखती है, हिमालय तो दिखता है, ठीक है ना, विंध्याचल तो दिखता है। तो ऐसे शिखर जी का पहाड़ आपको पूरा दिखता है कि नहीं दिखता? अब अंतर समझ में आया? पूरी पृथ्वी को आपको चल के नापना असंभव, लेकिन पहाड़ को चढ़ लेते हैं, उतर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एक फिर भी आपके रीच में हो जाए, बड़ा तो है लेकिन रीच में है, तो उसे स्थूल कह दिया। और जो आपकी सीधे सीधे रीच में ही नहीं है, उसे अति स्थूल कह दिया।
मैंने यही कहा था ना कि इनके कारण भी आपको बताओ। फिर तीसरे में कहा थूला इति बिलनेया सप्पी जल तेल मादिया, जो लिक्विड पदार्थ हैं उन्हें स्थूल क्यों कहा? भाई वो अति स्थूल, फिर स्थूल, फिर उनको जो तीसरा नाम दिया, तीसरा वर्ग किया, दिया ना आपने, अति स्थूल, स्थूल स्थूल और स्थूल सूक्ष्म, ठीक है ना? तो ये जो नाम दिया ये क्यों दिया? वैसे वास्तव में उन्होंने थोड़ा सा अंतर आ रहा है, ये अकेला स्थूल नाम दिया है तीन। स्थूल सूक्ष्म तो छाया आतप आदि को, समझ रहे? तो जो स्थूल नाम दिया है अकेला किनको? लिक्विड को, तेल आदि को, दूध को, पानी को। इनमें आप छू के पूरी तरह जानते हो या कि नहीं? भाई ठोस आपको मालूम नहीं पड़ते, जैसे ये पकड़ा और पानी को छुआ, तो स्पर्श से ज्ञान दोनों का है, लेकिन ये स्पर्श की पकड़ में है, वो स्पर्श की पकड़ में है, यूं पकड़ के नहीं रख सकती आप उसे, इसलिए उसको अकेला स्थूल का। जब तक स्पर्श की स्पष्ट पकड़ में है, ध्यान रखना, स्पर्श इंद्रिय का विषय जो कहा आगे और ये स्पर्श की पकड़, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। राजकुमार जी क्या कहा? स्पर्श इंद्रिय के विषय, चार इंद्रिय के विषय कहे ना आगे, उसमें जो स्पर्श का विषय है उसका अर्थ मात्र हवा है, उसका अर्थ स्पर्श इंद्रिय का विषय नहीं है। जो ठंडा गर्म आदि जो इस रूप में, जो हवा के रूप में पता चलता है ना, वो है वो ये नहीं है कि आपने पहाड़ को छुआ, पृथ्वी को छुआ, तेल को छुआ, ऐसा नहीं है, समझे? इसमें जो शीत या उसमें स्पर्श का ज्ञान हुआ वो है, समझे? तो यहां पर जो स्थूल, उससे स्थूल क्या है, और इसमें भी छूने की बात आ रही, तो ये छूने का मतलब स्पर्श इंद्रिय जिसको मटेरियल के रूप में फील करती है, ठीक है ना, वस्तु के रूप में, जिसके कहीं ना कहीं के हाथ में लग जाता थोड़ा बहुत, ठीक है, मिट्टी जैसा नहीं पकड़ सकते आप, लेकिन फिर भी कुछ तो पकड़ में आती है। आप ऐसे हाथ दो अपने सर पे मालिश कर लो तो कर लेते कि नहीं कर लेते? समझ गया ना? साबुन की भट्टी की तरह नहीं पकड़ सकते आप रगड़ने के लिए, लेकिन मालिश लायक तो पकड़ ही सकते हो, ऐसा, ठीक है? तो उनको स्थूल का सप्पी जल तेल मादिया, क्लियर हो गया? अब कहते हैं छाया आदव मादिया, धूप, छाया, अंधकार, इनको आप स्पर्श से नहीं पकड़ सकते। कैसे? देखकर। तो आपका महाविचार इंद्रिय के विषय में है, कहते नहीं, वहां पर चक्षु को छोड़ा हुआ है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत, ये चार पकड़े हुए, चक्षु को नहीं, क्योंकि चक्षु का विषय यहां छाया आत्म। अब बताओ हमी जी, पहली बार अपन ने जो अर्थ किया था, अब की बार कर रहे, आगे आ रही बात कि नहीं आ रही? करना चाहिए, एक साथ सब कुछ करने को तो खिचड़ी हो जाती, पर शब्द का अर्थ ही समझ में नहीं आता। पहले शब्द का अर्थ लो, फिर इसका विशेषार्थ लो, फिर अंत में भावार्थ में जाओ, ठीक है? तो ये समझ में आया कि जो चक्षु इंद्रिय के विषय तो होते हैं, लेकिन जो स्पर्श आदि से पकड़े नहीं जाते, ठीक है, वो कौन है? स्थूल, सूक्ष्म, स्कंद। थूल इधर, खंड दिया ना, थूल माने स्थूल, इधर माने सूक्ष्म, और खंड माने स्कंद। वो स्थूल सूक्ष्म स्कंद है जो चक्षु इंद्रिय के विषय तो होते हैं, लेकिन जिनको ग्रहण नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, ग्रिप में नहीं लिया जा सकता।
ठीक है, तो वो कौन है? छाया, आतप, अंधकार, ये सभी देखे तो जाते हैं लेकिन पकड़ में आते नहीं है, इसलिए इनको स्थूल सूक्ष्म कहा। फिर कहते हैं चौक रखीय विषया सुहमा, चारों इंद्रियों के विषय सूक्ष्म है। स्पर्शन का, उसमें सिर्फ वायु का स्पर्श आदि होता है, आपको पता तो चला लेकिन आप पकड़ोगे कैसे? हवा चली, पता तो चल रहा है, आपको दिख रही है, बोलो, पत्ता हिलता भले ही दिख रहा हो, हवा दिख रही है क्या? धूल उड़ती भले ही दिख रही हो, वो तो धूल है, वो हवा थोड़ी। हवा के कारण उड़ रही है, हवा के कारण पत्ता हिल रहा है, लेकिन जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो पत्ता और धूल है, हवा कहां दिख रही है? समझ गए ना? इसलिए वो जो चक्षु से भी पकड़ में नहीं आए वो सूक्ष्म है। तो चक्षु इंद्रिय का विषय, ये जो इसका स्पर्शन का विषय सूक्ष्म हो गया कि नहीं हो गया? जब भी मैंने कहा था कि इसका अर्थ वो नहीं है जो आप पकड़ते हो कठोर वगैरह, वो नहीं, जो आप ग्रिप में ले लेते हो, उठा लेते हो, वो अर्थ नहीं है इसका। उसका अर्थ वहां पर मात्र हवा के स्पर्श से, ठीक है ना? वहां स्पर्शन नहीं है, वो स्पर्श। मुख्य रूप से यहां वायु लिया, मुख्य रूप से वायु लिया गया है, जो स्पर्शन से पता तो चलता है मौसम ठंडा गर्म। अब आपको दिख रही है ठंड गर्म? बताओ, कहीं दिख रही? लेह लद्दाख में इससे भी तेज चमकदार धूप होती और ठंड यहां से 10 गुनी होती। बताओ, चमक यहां से चमकदार धूप तो आपको तो लगे, यदि वीडियो दिखा दे और वहां मजा आ रहा हो, पता चलता है कितना मजा आ रहा है। उसी समय हवा बिल्कुल बर्फ की तरह काटती हुई महसूस होती है, ठीक है ना? तो ये जो भी है वो सारे पता, जो स्पर्श से पता चलते हैं, चाहे धूप हो गर्मी हो वो भी, लेकिन पकड़ में तो नहीं आती ना ऐसे, ठीक है? तो वो हो गए। फिर दूसरा स्पर्श के बाद रसना, रस आपको पता चलता है जीव से, रस। अरे जो जीव स्पर्श भी है, स्पर्शन भी है और रस, पूरे शरीर की 5 जो इंद्रियां हैं वह स्पर्शन के अलावा 4 इंद्रियां जो है वो स्पर्शन प्लस वो इंद्रिय है। नाक जो है, इस पे छुओगे तो छूने का भी ज्ञान होगा और इधर से जाएगा तो सूंघने का भी ज्ञान, कान में छूने का भी ज्ञान होगा और सुनने का भी ज्ञान। अंतर समझ? तो उसमें जो छूने वाला ज्ञान हो रहा है वो स्पर्श इंद्रिय, वो इंद्रिय नहीं। कान में मोर देन 95% स्पर्श इंद्रिय, लेस देन 5% वह क्या है? श्रोत इंद्रिय। इसका नाम श्रोत इंद्रिय नहीं, ये तो उसके लिए डिजाइन है, बाउंड्री है। अंदर जो जाके श्रवण यंत्र जो जैसा लगा होता है ना, जो सुनने का काम करता है, वो है श्रवण इंद्रिय। तो आपको जहां स्पर्शन का ज्ञान हो रहा है उसका नाम श्रोत विषय नहीं। जो जीभ पर ठंडा गर्म का ज्ञान हो रहा है उसका नाम रसनेन्द्रिय का विषय नहीं। जो चरपरेपन का या मिठास का ज्ञान हो रहा है वो स्रोत रसना इंद्रिय का विषय। कभी दिखा आपको? मिठाई देखी कि नहीं देखी आपने आज तक? मिठाई देखी होगी, मिठास नहीं देखी होगी। पॉइंट समझ रहे? मिठाई देखी होगी, मिठास नहीं देखी होगी, जबकि एक्चुअली दोनों शब्दों का अर्थ एक है। मिठाई, मिठास। ठंडाई, ठंडाई में कोई वस्तु का नाम है? ठंडाई, ठंडक देने वाली। तो ऐसे ही मिठाई, मीठा स्वाद देने वाली। तो मिठास और मिठाई में कोई अंतर नहीं है। हम रूढ़ी में मानते हैं कि मिठाई माने वस्तु है और मिठास माने टेस्ट। समझिए? तो आपने मिठाई देखी होगी, मिठास नहीं देखी। खटाई देखी होगी, खटास नहीं देखी। कर लो, अब शब्दों में खेलना तो खेल लो। समझ गए ना?
तो जो आपको वो मिठास है, खटास है, तिखास है, ये जो ज्ञान हो रहे हैं ना, ये रसना से ज्ञान हो तो रहे हैं, लेकिन ये आपको ना देखने में आ रहे हैं ना छूने में आ रहे। बताओ, हार्ड चीज तीखी होती है क्या नहीं? कठोर चीज तीखी होती है कि मीठी होती है? कोई उत्तर है? क्यों नहीं? भाई मिर्ची खाएंगे तो तीखी है, गन्ना लेंगे तो मीठी है, और मिट्टी लेंगे तो ना मीठी है ना तीखी है, पत्थर लेंगे तो ना मीठे ना तीखा। मतलब ये स्पर्श से रस का ज्ञान आप नहीं निर्धारित कर सकते। रस रस है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। समझ में आ रहा है? किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, उसका बाहरी स्पर्शगत फॉर्म से रस का निर्धारण नहीं है। इस क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म विषय है, और ये स्थूल सूक्ष्म, ये सूक्ष्म स्थूल विषय। कौन सा? जो चक्षु इंद्रिय से ग्रहण होता है वो कौन सा है? स्थूल सूक्ष्म। और वो सूक्ष्म है कौन? 4 इंद्रिय के विषय। शब्द आपको सुनाई तो देता है, टकराहट, दो के टकराहट से होता है शब्द, शब्द टकराहट से उत्पन्न होता है, ये सही है। जैसे बैंड बजे, नहीं टकराए, वो इधर तक हाथ करे तो आपको ताली सुनाई देती? नहीं देती। वो उत्पन्न उससे होता है, लेकिन जो शब्द है वो टकराहट का नाम नहीं, टकराहट से उत्पन्न होता है। लेकिन शब्द को पकड़ सकते हैं आप, शब्द को देख सकते हैं आप। डिफरेंस समझ रहे? तो वो जो है वो क्या है? सूक्ष्म विषय। क्यों? न चक्षु उसको पकड़ सकती है, न स्पर्श पकड़ सकती, उसे मात्र श्रोत्र ही पकड़ती, वही ज्ञान करती है उसका, और कोई नहीं कर सकता। ठीक है? इसलिए एक इंद्रिय के विषय को स्थूल सूक्ष्म में लिया और बाकी 4 के विषय को सूक्ष्म। समझ गए? क्लियर? अब उसके बाद में कहते हैं कि सोमा अवंती खंदा पाओगा कम गणस्को। अब ये जो चीज है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म कौन है? जो कर्म प्रायोग्य है। इस बारे में अन्य दर्शन कोई उत्तर नहीं देते। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ जैन दर्शन बताता है। देखो, आज अपनी चर्चा में भले ही भावना प्रधान बात नहीं आ पाए, पर जो आचार्य बात कह रहे पहले वो शब्द तो समझ लो पूरे, तब तो हम आगे का अर्थ करें। ये भी अधूरा और वो भी अधूरा, तो फायदा क्या हो भाई? हम इसको जान के ही तो अगले स्टेज पे चल पाएंगे। तो अभी पहले शांति समझ लो, कर्म प्रायोगिक पुद्गल क्या होते हैं। इनके लिए मैं एक आज की टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं, मॉडर्न, उसे कहते हैं स्मार्ट पुद्गल। आप एक पत्थर ले लो, ये इससे भी बड़ा मोटा दिख रहा है। अब इसमें दबाओ कोई बटन, इसमें कोई फंक्शन की अपेक्षा कर सकते? बोली नहीं कर सकते। और इसमें जो है वो भी है तो पुद्गल ही ना, लेकिन उनसे आप अपेक्षा करते हो कि नहीं करते? नहीं करते तो काहे को खटपट करते रहते? क्यों बटन दबाते रहते हो? क्यों टच करते रहते? इसको तो कहीं नहीं करते, धरा उधर। ये अकेला वेट का काम करता है आपको, या पहुंचने का काम करता है, और कोई काम नहीं लेते इससे। लेकिन इससे हर बटन से अलग अलग काम लेते, और वो करता है, होता है, जबकि उसमें ज्ञान नहीं। यह है ज्ञान। ज्ञान नहीं होते हुए, संवेदना नहीं होते हुए वो कितने काम करता है। यदि आज ये चीजें नहीं होती तो मैं आपको कारमाण वर्गणा या पुद्गल, कर्म पुद्गल के स्कंध के बारे में उतना नहीं बता सकता। आप कैसे कहते कि साहब हम परिणाम हम करें और बंद हो जाए? उनमें कोई अकल रखी है? वो तो जड़ है। कहते हम इसमें फोटो खींचते, अगले दिन उसकी वीडियो बना के खुद भेज देता है भला आदमी। हम कभी नहीं कहते, हमने कोई फीचर नहीं डाल रखा।
वो बैठे बैठे अपने आप खुद बनाता है। भाई साहब ये आपको पसंद आ रही, लाइक करना तो सेव कर लो, नहीं करना तो छोड़ो। समझिए किसने बनाया? मैंने इसमें कोई प्रयोग नहीं किया। और डेली ये होता है कि मैं यदि 10-20 फोटो ले लूं तो उनमें से किसी एक को वो अपने आप चुनेगा और उसकी वीडियो रूप में स्पंदन करते हुए भेज देता है। किसने किया? आप किस टाइप की फोटो लाइक करते हो? बार बार देख, दिन में 10 बार जिस फोटो को देख लोगे वो उसकी बना के भेज दे। अब ये रीड किसने किया? किया ना उसने रीड। क्या आपने 10 बार देखी थी? आप लौट लौट के 4 दिन में एक आध बार कोई चीज देख लेते हो, उसकी बना के भेज देते। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? स्मार्टनेस और चेतन, इन दोनों में अंतर है। स्मार्टनेस पुद्गल में भी पाई जाती है, लेकिन संवेदना पुद्गल में नहीं पाई जाती। इसलिए क्षुद्र क्षयोपशम जिसे कहते हैं वो जड़ता है, वह चैतन्य नहीं। फीडिंग करना, याद करना, रट लेना, सुना देना, ये जड़ता की निशानी है, चैतन्य की निशानी नहीं। क्योंकि ये चीजें सारी कंप्यूटर आपसे, टेप रिकॉर्डर आपसे कई गुना बेहतर करके सुना सकते। आप एक बार में पूरा दिन नहीं सुना सकते। तो जो क्षयोपशमिक प्रवृत्तियां हैं जिनको आप स्मार्टनेस कहते हो, वो चैतन्य की निशानी नहीं। स्मार्ट को जो चैतन्य है वही तो स्मार्ट बना रहा है। यही तो मैं बात कहना चाहता हूं। आप उसकी योग्यता को, क्षमता को पहचान के यूज कर रहे। पहले नहीं पहचानते, अब पहचान रहे, यूज कर रहे। लेकिन वो क्षमता उसकी है, आपकी क्षमता पहचानने की है। और उसमें वो क्षमता, उसको ऐसे नहीं ऐसे प्रयोग करो। आप पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर्स जैसी चीजों को प्रयोग करते हो, उतने ही दूसरे पत्थर के टुकड़े को लो तो उसमें कुछ नहीं होता। समझ गए? मेटल में होता है, मेटल में भी पर्टिकुलर मेटल में होता है, प्लास्टिक में भी पर्टिकुलर क्वालिटी के प्लास्टिक में। तो क्वालिटी आपने पहचानी ना। आपकी रिसर्च, जो आपको टके पति से अरबपति का कौन बना रहा? यही तो बना रहा। आपको विश्वास नहीं होगा, नारायण मूर्ति को मैंने खुद जब शुरुआती बेंगलोर टूर था तो पेड़ के नीचे बैठ के अपना काम करते देखा। उसको ऑफिस तो क्या ट्रेन का ठिकाना नहीं, पेड़ के नीचे बैठ कर काम करता था अपना खट्टरपट। लेकिन वो पहचान रहा था, और वही पुद्गल की क्षमता पहचान ली स्मार्टनेस को, किससे होता है। उसने अपना वो डेवलप कर लिया, आज खरबपति। तो दुनिया कीमत करती है राजकुमार जी, उसकी मिलती है कीमत। लेकिन ध्यान रखना, जड़ की कीमत जड़ में मिलेगी, चेतन में नहीं मिलेगी। सुख नहीं मिल जाएगा उससे। आप सुखाभास अहंकार ले सकते हो सुख के रूप में, सुख नहीं ले सकते। संवेदनाएं नहीं ले सकते हो। आप मोह जगाओ कुछ भी, तो मोह तो कर्म के उदय से ही होता है। स्वाधीन आत्मा की परिणति नहीं ले सकते। इसलिए ध्यान रखना, मैंने जो कहा कि जितनी आपकी स्मार्टनेस है, ये पौधगलिक चीजें हैं। ये ब्रेन नाम के जो मटेरियल है ना, कंप्यूटर, इसके क्षयोपशम है। ये आपकी 30 मार्खाई नहीं है, ये आपकी उपलब्धि नहीं है। इससे चेतन अपनी उपलब्धि मानना छोड़ दे। इस समय नहीं बचा, रात को इसका बहुत खुलासा करूंगा मैं रात के स्वाध्याय में। आपको आते ही है, सबको सुनते, आप कई लाइव सुनते, बाकी को ग्रुप पे आता है। वो ध्यान रखना, इसका खुलासा बहुत आने वाला। और उसके बाद वो जो कर्म प्रायोग्यतर या कर्म से अप्रायोग्य पुद्गल है, स्कंद है, इन दो की चर्चा रात को आएगी। अभी तो समय हो गया, आप उस समय सुनना और विचार करना क्या है। ठीक है ना? हाँ, लाइव यूट्यूब पे तो रिकॉर्डिंग आती है और जूम पर लाइव आता है। आप जरा दे देना भाभी जी, ठीक है ना? तो वो लाइव हमारा डेली चलता है। 6 दिन चलता है प्रवचन सार, 1 दिन चलता है नियम सार। संडे को सुबह शाम दोनों टाइम नियम सार लेता हूं, ठीक है ना? और बाकी 6 दिन लेता हूं प्रवचन सार जी।
तो ये है अंतर। 8 से 9 रोज रात को। तो ये विषय जो आज चलेगा, अभी यहाँ अधूरा छूटा ना, तो हम उसी दिन ले लेते हैं ताकि वो कम से कम एक दिन की चर्चा तो पूरी हो जाए। तो ये जो 2 पुद्गल अभी छूटे स्कंद, इनके बारे में स्पष्टीकरण रात को है, और उसके बाद जो अगले संडे शुरू होगा तब इसके ये क्या विपरीतता का परिहार है इनसे, और क्या भावना के योग्य बातें हैं, वो विश्लेषण आपको उससे अगले को है। देखो समय की सीमा होती है, हम हड़बड़ नहीं करते, जितना करते उतना स्पष्ट चर्चा करने की कोशिश करते हैं।